हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं लीप रही हूँ। लीपने के बाद बनाना है चौक और उसके बाद रखूँगी मैं एक चौकी, उसके ऊपर रखूँगी तुलसी जी को। तो जी हाँ, तुलसी जी की पूजा मुझे करनी है। मतलब सोमवती अमावस्या का ये दिन है, दीपावली के दूसरे दिन थी सोमवती अमावस्या और वही पूजा मुझे करनी थी। तो उसी की यहाँ पर मैं कर रही हूँ तैयारी। और वैसे तो ये पूजा जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है और सभी लोग कर भी लेते हैं सुबह सुबह जल्दी। लेकिन मैं इस पूजा को करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ ये पूजा नहीं हो रही थी, कुछ सालों से बंद थी, क्योंकि इसी दिन हमारे यहाँ एक गमी हो गई थी। तो ऐसा होता है ना कि कोई चला जाए कोई तीज त्यौहार के दिन, तो वो तीज त्यौहार हमारे यहाँ मनाना बंद कर दिया जाता है। तो कुछ ऐसा ही था, हम लोग ये तीज त्यौहार बहुत सालों से नहीं मना रहे थे। लेकिन अभी है ना, सुबह सुबह मेरी देवरानी का फ़ोन आया था कि हमारे यहाँ जो है गाय ने बछड़ी को जन्म दिया है आज के ही दिन, तो अब हमारे यहाँ ये पूजा शुरू हो जाएगी। तो ऐसा ही हमारे यहाँ होता है और लगभग मतलब हमारे जो बुंदेलखंड में है ऐसा होता है कि यदि कोई गमी हो जाती है ना, तो उस दिन यदि आपके मतलब घर में गाय के यहाँ बछड़ा हो जाए या फिर किसी के यहाँ भी मतलब जैसे बच्चा हो जाए ना, तो फिर वो पूजा होना शुरू हो जाती है, मतलब लौट आता है त्यौहार। आज है ना, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था, इतनी ज़्यादा थकान थी। लेकिन जब सुना कि ये पूजा कर सकते हैं और आज से ही हमें शुरू करनी है, तो मैं लेट तो हो गई थी काफ़ी, लेकिन फिर भी मैंने है ना सारा काम कर लिया और उसके बाद फिर मैं तैयारी करने लग गई पूजा की। लेट ही सही लेकिन पूजा मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर है ना, देखिए मैंने चौक भी बना लिया है और एक छोटी सी चौकी रख दी है। उस पर मैंने अपनी जो तुलसी माता है जो नई आई थी अभी, तो उनको मैंने यहाँ पर विराजमान भी कर दिया है। और अब देखिए यहाँ पर मैं बना ले रही हूँ कलश। थोड़े से चावल रख के लोटा रख देंगे, थोड़ा सा उसमें जल डालेंगे और फिर उसके बाद रख दिया है दीपक। तो यहाँ पर कलश बन गया है और पूजा में जो जो चीज़ें लगती हैं ना, वो सारी चीज़ें मैंने ला के यहाँ पर रख ली हैं। और जो परिक्रमा है वो मैं फलीदानों की देने वाली हूँ, मूँगफली की, क्योंकि तुरंत में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो हम पूजा में रख सकें, तो इसलिए मुझे यही मिली तो मैंने यही रख ली थी। तो पूजा की सारी तैयारी करने के बाद अब मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ हल्दी और महावर, क्योंकि है ना हल्दी महावर लगाए बगैर हमारे यहाँ पूजा में नहीं बैठा जाता है। कभी बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो और इतना टाइम ना हो तो हल्दी बस लगा के पूजा कर ली जाती है, महावर बाद में लग जाता है। महावर लग गया था और अब कर लेते हैं पूजा। तो सबसे पहले मैं कलश का दीपक जला रही हूँ, तो कलश पूजन करूँगी और उसके बाद फिर मैं करूँगी तुलसी पूजन। तो जैसा जैसा मुझे समझ आया मैंने कर लिया। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत अच्छे से विधिवत पूजा की थी, लेकिन देखिए जैसा मुझे याद था, जैसा करते हैं पूजा में, वो सब मैंने करने की पूरी कोशिश की थी। तो यहाँ पर देखिए कलश पूजन मैंने कर लिया है। कलश में सातियाँ बना दिया था और हल्दी चंदन चावल लगा के फूल चढ़ा दिया था। और अब यहाँ पर है ना, मैंने तुलसी जी को जल भी दे दिया है और यहाँ पर है ना उनको सिंदूर हल्दी चावल सब चढ़ा दिया है। विधि आई थी तो कुछ पूछ रही थी मुझसे, तो मैं उसको वो बता रही थी। और यहाँ पर देखिए ये जो चुनरी है ना, वो मेरे ब्लाउज का कपड़ा बचा हुआ था और पीले कलर का था। पीला कलर बहुत शुभ होता है देवी जी को चढ़ाने के लिए। तो मैं पहले ऊपर चढ़ा रही थी तो वहाँ पर वो चढ़ा नहीं था, मतलब वजन पड़ रहा था देवी जी पे, तो फिर मैंने है ना वो नीचे चढ़ा दिया था। और फिर उसके बाद सारे सुहाग का जो सामान होता है वो सब मैंने उनको चढ़ा दिया। चूड़ी बिंदी सिंदूर मेहंदी महावर सब कुछ, और ऋतु फल और जो भोग के लिए मिठाई वगैरह लाई थी वो भी मैंने उनको अर्पित कर दिया था। अब इसके बाद है ना आरती रह जाती है, फिर मैं कर लूँगी आरती, उसके बाद फिर दूंगी मैं परिक्रमा। तो ये जो सारी पूजाएं होती हैं ना, वो सबके साथ होती हैं, अकेले नहीं होती हैं। तो थोड़ा सा मुझे बुरा सा तो लग रहा था अकेले करते हुए, पहली बार ही कर रही थी मैं। लेकिन अब जब पता चला है कि कर सकते हैं तो पूजा करना भी ज़रूरी थी। और इस टाइम तक है ना हर किसी की पूजा हो चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर मैं ही कर लेती हूँ।
अब यहाँ पर हम लोग लगाने लगे हैं परिक्रमा। तो यहाँ पर लगानी थी 108 परिक्रमा। तो मुझे है ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, सुबह से तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, मैंने आपको बताया ही था। तो अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं 108 बार, और वैसे तो कुछ भी कर भी लें लेकिन इसमें है ना घूमना ही पड़ता है। और इस छोटी सी जगह में घूम रही थी ना, तो मेरा तो सिर सा चकरा रहा था। तो मैंने है ना फिर विधि को बुला लिया था कि तुम दिलवा लो, क्योंकि 108 तो लगानी ही पड़ती है। तो कुछ उसने दिलवा ली थी, कुछ मैंने कर ली थी। तो इस तरीके से हमारी 108 परिक्रमा हो गई थी। और जैसे विधि मेरे साथ परिक्रमा दिलवा रही है ना, तो मुझे याद आ रहा था कि मैं भी अपनी मम्मी के साथ ही परिक्रमा दिलवाती थी। और हमारे यहाँ है ना तुलसाना था छत पे बहुत बड़ा, तो बहुत सारी लेडीज़ आ जाती थी और सब लोग साथ में पूजा करती थी, भजन गाते हुए परिक्रमा देती थी। तो मतलब मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी कि कभी मैंने अपनी मम्मी के साथ ये सब किया था और आज विधि मेरे साथ कर रही है। तो यहाँ पर देखिए गरुड़ जी को मैं भूल आई थी, गरुड़ घंटी को, और उनकी तो ज़रूरत पड़ती ही है आरती में और भोग लगाने में, तो विधि ले आई है। तो यहाँ पर मैंने आरती कर ली है। और मैंने आपको पहले बोला था कि मैंने आरती की, तो तब मैंने धूप दिया था, मैं भूल गई थी। फिर मैं लगा दूंगी भोग और फिर देवी जी से सुहाग में ले लूँगी। तो जो भी चीज़ें हम सुहाग की देवी जी को चढ़ाते हैं, तो उनकी चढ़ी चढ़ाई चीज़ों को हम लेते हैं। मतलब उनको सिंदूर लगाने के बाद अपने पल्ले से सिंदूर भी लेते हैं, उनको पहनाई हुई चूड़ियाँ हम पहनते हैं, और मतलब सारी चीज़ें सुहाग की ले लेते हैं। उसके बाद पूजा हमारी संपन्न होती है। तो देखिए मैंने कर ली है पूजा और बहुत मन से मैंने की है। अब कोई कमी या त्रुटि कुछ रह गई हो ना, तो देवी जी इसके लिए माफ़ करें, क्योंकि अब सब कुछ तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जो भी मुझसे बन सका मैंने वो किया है। और अभी पूजा करते करते है ना 2:30 बज गया था और मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही थी, तबीयत ठीक थी ही नहीं, और साथ में फिर अभी ये उपवास भी हो गया। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि तबीयत ख़राब की वजह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था जब तक कि फ़ोन आया देवरानी का। यदि कुछ खा पी लेती ना तो मैं पूजा नहीं कर पाती। तो जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक ज़रूर कर देना। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो देखिए पूजा मेरी हो गई है और बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको अपना महावर दिखा रही हूँ। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से लगाते हैं महावर। और ये देखिए विधि ने डाली थी रंगोली, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। बाय बाय।